वाली मूवी है तो इसमें मिस्टेक मिलना आम बात है और ये वीडियो भी बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है, तो इसे प्लीज फनी वे में लें। धन्यवाद। अब इस मूवी से एक इंटरनेशनल सवाल पैदा हुआ था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो जवाब है गलती से। हाँ भाई, कटप्पा को वफादारी दिखानी थी तो बिना रिसर्च किए। अबे इतना बड़ा कांड करने जा रहा था, कुछ तो जांच पड़ताल कर लेता। इस जन्म में हम इस पाप से कभी मुक्त हो सकेंगे माँ? कटप्पा चुप हो जा, सातवीं फेल चुप हो जा, एक शब्द नहीं बोलेगी। अब क्या, मारने से पहले सोच रहा था ना। फिल्म के शुरुआत में ही शिवगामी देवी भाग रही होती है इन दो चूचों से डर के, जिनको बाद में ये खुद ही मार देती है। अब जायज है ये दो निकले तो आसपास और भी होंगे, लेकिन ये चुपचाप निकलने की बजाय चिल्ला के सबको बुला रही होती है। अरे टाइम मिला तो निकल जाना, मौत को दावत क्यों दे रही है? पर से डर नहीं लगता साहब। और ये यहाँ काफी देर तक पानी के अंदर ही रहती है, लॉजिक को डुबा के, एक बार भी बाहर नहीं आती। और जैसे ये बंदा बच्चे को उठाता है तो शिवगामी तुरंत पहाड़ की तरफ इशारा कर देती है। नहीं, इसको पता कैसे चला कि पहाड़ उसी तरफ है? मतलब रात भर पानी के अंदर थी और इतनी चोटें वगैरह आई है कि अंदर बेहोशी की हालत में होगी, लेकिन फिर भी डायरेक्शन एकदम सही बताती है। और यहाँ जब ये बंदा जंप मारता है तो इससे रस्सी बंधी है, लेकिन इतनी छोटी सी और इतनी सही रस्सी में ये इतना दूर भी आ जाता है। बिना दौड़े जंप मार दिया और एक्सपेक्ट भी कर रहा है कि उतना दूर पहुंच भी जाएगा। अरे तू जा रही। यहाँ भी ऊपर से देखो, जहाँ ये मार रहा है वहाँ से ये लकड़ी काफी दूर है, लेकिन इस एंगल से देखने पे पास आ गया। फिर बाहुबली नीचे गिरता है तो पेड़ की रस्सियाँ इसको लपेट लेती है। और अभी देखो काफी सारी रस्सियाँ हैं, लेकिन कुछ क्षण बाद एक ही रस्सी पे लटक रहा होता है। और अब बाहुबली बड़ी मेहनत से एक धनुष बनाता है, फिर उसमें लात मारता है और वो हाथ में। लेकिन जब लात मारता है तो धनुष की रस्सी वाली साइड बाहु की तरफ आ रही होती है, पर जब हाथ में आता है तो बांस पकड़े और अभी राइट हाथ में पकड़े, लेकिन कुछ क्षण बाद लेफ्ट वाली में आ जाता है। फिर ये जंप मारता है और दूर जा रहा है, फिर और दूर जा रहा है, उसके बाद और दूर जा रहा है, फिर और दूर। अबे बस कर भाई, कितना दूर जाएगा, नीचे नहीं गिर रहा है क्या? और उस जमाने में ग्रेविटी नहीं होती थी क्या? ग्रेविटी कहीं ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। खैर, फिर कटप्पा जिसके पास ऐसी शक्ति है कि किसी भी तलवार को घुमा के उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकता है। हमारी रफ्तार के आगे नहीं टिकेगी। इसी बीच कटप्पा की तलवार मुझसे टकराना होगा। अबे इससे ज्यादा तो मेरी तलवार मजबूत है, मतलब प्लास्टिक वाली। फिर यहाँ बाहुबली पानी के अंदर अवंतिका के हाथ में रंग से डिजाइन बना रहा है, और रंग भी पानी में ना घुल के हाथ में ही लग रही है। नहीं मतलब वाह 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 वाह। अबे कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही थी उस जमाने में? और डिजाइन भी बनाया तो दो रंग का, वो भी एक ही बरस से। नहीं, एक बार फिर से वाह 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 वाह। और अभी हल्का अंधेरा हो गया है, कहीं से भी धूप नहीं निकला है, लेकिन फिर अचानक से धूप की रोशनी आने लगती है। अबे इस घोड़े में क्या एबीएस लगा था क्या, जो एकदम से ब्रेक मार के रुक जाता है? तो देवसेना कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुम उसकी मुक्ति चाहती मैं ले आऊंगा। अबे कौन है, कहाँ है, ये तो जान ले। नहीं, बिना कुछ जाने ही महल तक पहुंच भी जाता है। और ये कैसा प्रेम हुआ बे, साला अपना प्रेमिका को बीच पहाड़ी में ही छोड़ के चला गया, ऊपर से पैर डैमेज है वो अलग। अबे किस पाटे का जोश आ गया इसमें? सीधा जंप मार के भी तो जा सकता था साला, अपना नहीं तो कम से कम घोड़े का ही सोच ले। फिर यहाँ बाहुबली को देखो, नहीं मतलब ऐसे ये कूद फांग के अंदर आ सकता है तो पार्ट 2 में ये स्टंट करने की क्या जरूरत थी, उसमें भी ऐसे कूद फांग के आ जाता। फिर यहाँ इतनी बड़ी मूर्ति गिरने लगती है क्योंकि इसमें बाहुबली का हाथ नहीं होता है ना, लेकिन जब बाहु हाथ लगाता है तो मूर्ति फिर से उठने लगी। पर इसने इम्पैक्ट क्या डाला पता नहीं, क्योंकि रस्सी तो ढीली है, मतलब समझे, ताकत की नहीं, बस बाहु का हाथ चाहिए था। और ये इसको अब पता चला। अबे उतनी देर से फाइट कर रहा था तो चेहरा नहीं देखा था क्या? साला देवर लगता है क्या? मतलब वो सूर्यवंशम में एक शर्मिला देवर होता है, भाभी का चेहरा नहीं दिखता, काइंड ऑफ उससे रखा। खैर यहाँ राजा मौली वाले सीन में बाहुबली बस मुट्ठी भर पत्थर मारता है, जो कि सिर्फ आगे वाले ही कुछ मटके को लगना चाहिए, लेकिन फुट सारे मटके जाते हैं। फिर यहाँ बाहु के हाथ कटने से पहले यहाँ से खून निकल रहा है। हाँ अब जाके काटा है। अबे कहाँ से निकली बे, पता नहीं। और अभी देखो बाहु के द्वारा मयान को फेंक दिया गया है, लेकिन फाइट के दौरान पता नहीं कहां से वापस आ जाता है। फिर इधर से देखने पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन इस एंगल से देखने पे तलवार आ जाता है। और अभी यहाँ इन दानवों के बीच कहीं पर भी नॉर्मल इंसान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं कहां से निकल रहे हैं। लेकिन एक मिनट, ये लोग सच में आए कहां से भाई? क्योंकि महल तो चारों तरफ से सेफ था और एक ही गेट था जिसके सामने कटप्पा खड़ा है, तो आए कहां से ये लोग? और ये लोग को जब निकाला जाता है तो बाहु रुक जाता है क्योंकि वो पास में ही है और उसको सब दिख रहा है। पर शिवगामी ये क्यों रिएक्ट कर रही है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे बे। मतलब ये लोग कहाँ, शिवगामी कहाँ, और उतने दूर से इसको देख क्या रहा होगा? क्या यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम देख रही है क्या?
अब इस मूवी से एक इंटरनेशनल सवाल पैदा हुआ था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो जवाब है गलती से। हाँ भाई, कटप्पा को वफादारी दिखानी थी तो बिना रिसर्च किए। अबे इतना